कैसे दिव्यास्त्रों को साधा जा सकता है। इसके लिए बहुत कठिन तप करना होता है। सर्वप्रथम पर व्रत, उपवास, ध्यान आदि करके मन को काबू में करने पांचों इंद्रियों को संचालित करने की शक्ति अर्जित की जाती है। जो व्यक्ति एक चित्त हो जाता है वही दिव्यास्त्र को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवी का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। मंत्रों के बारे में महादेवन कीलितम में लिखा है कि आपके अंदर योग्यता, पात्रता और पवित्रता है तो मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु और उसके पक्ष का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसका मतलब यह कि यह परमाणु बम जैसे है। रामायण काल में भी परमाणु अस्त्र छोड़ा गया था और महाभारत काल में भी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा के अलावा कर्ण जानता था, परंतु अपने गुरु परशुराम के शाप के कारण कर्ण अपने अंत समय में इसके प्रयोग करने की विद्या भूल गया था। ब्रह्मशिरा, इसकी शक्ति ब्रह्मास्त्र जैसी ही थी। यह एक महाविनाशकारी अस्त्र था। ब्रह्मशिरा का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के सिर। इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण, गुरु द्रोण और अर्जुन ही जानते थे। अश्वत्थामा भी इसका प्रयोग करना जानता था, लेकिन वह इसको वापस लेना नहीं जानता था। युद्ध के अंत में उसने क्रोधवश यह चला दिया था। जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मशिरा का प्रयोग कर दिया, परंतु बाद में जब ऋषि मुनियों ने अर्जुन एवं अवथामा को समझाया कि इन दो महाविनाशकारी अस्त्रों के आपस में टकराने से पृथ्वी में प्रलय आ जाएगी, तब अर्जुन ने इसे वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया और उसने इस अस्त्र को अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। इससे उत्तरा का गर्भ मृत हो गया। भगवान श्री कृष्ण को अश्वत्थामा के इस कृत्य पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अश्वत्थामा 3000 वर्षों बीमारियों के साथ भटकने का शाप दे दिया। बाद में उन्होंने उत्तरा के गर्भ को फिर से जीवित भी कर दिया था। वासवी शक्ति, इसे अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है। यह महाविनाशकारी अस्त्र इंद्र के पास था। इस अस्त्र की खासियत यह थी कि इसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था और यह अचूक था। कर्ण को यह अस्त्र इंद्र ने कवच कुंडल के एवज में दिया था। कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था, परंतु कर्ण को वासवी शक्ति अस्त्र का प्रयोग न चाहते हुए भी अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर अति शक्तिशाली योद्धा घटोत्कच पर करना पड़ा। पाशुपत अस्त्र, महादेव शिव का पाशुपत अस्त्र महाविनाशकारी अस्त्र है। इससे संपूर्ण विश्व का नाश कुछ ही पलों में हो सकता है। इस अस्त्र की खासियत यह है कि इसका प्रयोग केवल दुष्टों के वध के लिए ही किया जाता है, अन्यथा यह अस्त्र पलटकर प्रयोग करने वाले को मार देता है। नारायणास्त्र, यह अस्त्र भी पाशुपतास्त्र के समान ही महाविनाशकारी है। नारायण अस्त्र से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया जाता है तो संपूर्ण संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इसे रोक सके। इस अस्त्र को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वह है अपने सभी अस्त्र त्याग कर नम्रता पूर्वक अपने आप को समर्पित कर देना, क्योंकि यदि शत्रु कहीं भी होगा तो नारायणास्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर ही देता है। केवल इसके सामने खुद को समर्पित कर देना ही इसके प्रभाव से बचने का उपाय है। इस तरह हमने देखा कि दिव्यास्त्र कई तरह के होते हैं, परंतु इन्हें साधने के लिए खुद को तप में तपाना होता है। प्रत्येक दिव्यास्त्र को साधने के लिए वेदों में मंत्र दिए गए हैं। वेदों के वे मंत्र यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी दिव्यास्त्रों की शक्ति से संपन्न हो जाएं, तो इसके लिए आपको वेद और उपनिषदों का गहन अध्ययन करना होगा।